हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं वैश्विक धरोहर जिन्हें कहा जाता है कि ऐसे स्थान जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उन्हें प्रिजर्व करना और प्रोटेक्ट करना हमारी जो कह सकते हैं आप जनरेशन है उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि आने वाली जनरेशन देख सके कि हाउ वी गॉट डेवलप्ड एंड पुराने समय में भी क्या क्या मास्टरपीस क्रिएट किए गए थे। यूनेस्को ने एक कह सकते हैं आपके एक स्टेप लिया है टू प्रिजर्व एंड टू प्रोटेक्ट दीज हेरिटेज साइट्स इन द वर्ल्ड। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में टोटल 40 हैं। और यूनेस्को जो है ये यूएन का एक ऑर्गन है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है वो है अजंता केव्स, महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, और 1983 में इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। अजंता केव्स जो है ये यहाँ पर 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव बनी हुई है, जो कि 2nd सेंचुरी BCE से 480 CE तक ऐसा माना जाता है कि उस समय में ये बनाई गई है। और ये महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में सिचुएटेड है। यहाँ पे जो केव्स है ये एक तरीके से फाइनेस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल से एंशियंट इंडियन आर्ट का जो पुरानी भारतीय कला थी उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि उस समय पे हमारी जो कला थी, हमारी जो उस टाइम पे कलाकार थे वो कितने प्रखर हुआ करते थे, कि उस समय पे कितनी मतलब सुविधा न होने के बावजूद भी इस तरीके से इतनी सुंदर चीज़ें उन्होंने बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेंटिंग्स पाई जाती है उनके जेस्चर, पोज, फॉर्म, दे आर सो ब्यूटीफुल दैट दे हैव बीन अडोर्ड बाय ईच एंड एवरी वन हु यूज टू विजिट देयर। जो भी वहाँ पर जाता है वो उनकी तारीफ़ करता है। काफ़ी एक फेमस प्लेस है एंड दे आर यूनिवर्सली रिगार्डेड एज मास्टर पीस ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट। तो बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट का एक बहुत बड़ा मास्टर पीस अजंता गुफाओं को माना जाता है। नेक्स्ट है एलोरा केव्स। ये भी महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। अजंता एलोरा की गुफाएं, इन्हें कंबाइंड भी बोला जाता है। ये भी छत्रपति संभाजी नगर में ही है, और इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट हिंदू टेम्पल केव कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड। तो ये एक मतलब लार्जेस्ट रॉक कट हिंदू टेम्पल केव, जो हिंदू टेम्पल केव गुफा जो बनाई गई है रॉक को कट करके, ये उनमें से एक है। और इसका जो आर्ट वर्क इसे माना जाता है कि 600 से 1000 CE के पीरियड में इसे बनाया गया है। यहाँ पे टोटल आप मानिए 100 से ज़्यादा केव से इस साइट पर, यहाँ पे टोटल 100 से ज़्यादा केव से इस साइट पर, बट उनमें से पब्लिक के लिए ओपन सिर्फ 34 है। और इसमें जो केव 16 है, इम्पोर्टेंटली जो केव 16 है वहाँ पे फेमस कैलाश टेम्पल है, जो कि काफ़ी एलोरा में फेमस एक कैलाश टेम्पल जो डेडिकेटेड है गॉड शिव को, वो यहाँ पर सिचुएटेड हैं। यहाँ पे टोटल जो माना गया है कि जो 34 केव्स है विच आर ओपन टू पब्लिक, उनमें से 17 हिंदू केव्स है, 12 बुद्धिस्ट केव्स है एंड 5 जैन केव्स है। चलिए नेक्स्ट, आगरा फोर्ट, उत्तर प्रदेश, 1983। जो आगरा का किला है जो कि उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, 1983 में इसे डेजिग्नेट किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग 1565 टू 1573 फॉर मुगल एम्परर अकबर। मुगल एम्परर अकबर के लिए इसे बनाया गया था। वॉज द मेन रेसिडेंस ऑफ द रूलर्स ऑफ शिकरवार क्लेन ऑफ राजपूत। जो राजपूत वंश था उसमें जो शिकरवार आते थे उन लोगों का मेन रेसिडेंस था ये, अंटिल मुगल्स ऑक्यूपाइड इट, जब तक मुगल्स ने उनको हरा कर ये जीता नहीं। एंड मुगल डायनेस्टी अंटिल 1638, और 1638 तक देन ये मुगल डायनेस्टी की भी मेन जो वो रही रेसिडेंस रही। व्हेन द कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, जब 1638 में जब तक कि मुगल ने अपनी कैपिटल को आगरा से दिल्ली शिफ्ट नहीं किया गया था। इट वॉज ऑल्सो नोन एज द लाल किला, फोर्ट रोग और किलाए अकबरी। इसे लाल किला के नाम से भी जाना जाता था, फोर्ट रोग भी कहा जाता था और किलाए अकबरी भी कहा जाता था। और 1983 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट है ताजमहल, उत्तर प्रदेश, 1983। तो ताजमहल के बारे में तो सब जानते हैं कि शाहजहां ने उनकी जो बेगम थी, ठीक है, मुमताज़ महल, उनकी मेमोरी में इसे बनवाया था। इट इज़ एन इस्लामिक आइवरी वाइट मार्बल मौसोलियम ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर यमुना। यमुना नदी के किनारे ये सिचुएटेड है आगरा में। इट वॉज कमीशन इन 1632 बाय द मुगल एम्परर शाहजहां। तो 1632 में इसे मुगल एम्परर शाहजहां ने बनाना चालू किया था, ताकि उनकी जो फेवरेट वाइफ थी मुमताज़ महल, उनका जो टॉम था, उनका जो मकबरा था, उसे एक तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके। द
कंस्ट्रक्शन ऑफ द मौसोलियम वॉज इसेंशियली कंप्लीटेड इन 1643 और 1643 में जो इसका कंस्ट्रक्शन था वो कंप्लीट हुआ। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डेजिग्नेट किया गया और 2007 में जब न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड चुने गए तो उसमें ताजमहल जो था वो नंबर 1 पे रहा था, सबसे ज़्यादा वोट इसे मिले थे। सो इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कल्पचर फाउंड ऑन द अर्थ, आप ऐसा कह सकते हैं। सिर्फ भारत में नहीं, अर्थ पे, पूरी पृथ्वी पे बने हुए सबसे सुंदर जो मोन्यूमेंट्स हैं उनमें से एक है ताजमहल। नेक्स्ट है सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा। तो जो सूर्य टेम्पल है, सूर्य मंदिर है जो कि कोणार्क उड़ीसा में सिचुएटेड है, वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। 1984 में से इंक्लूड किया गया था। द टेम्पल इज एट्रीब्यूटेड टू किंग नरसिम्हदेव वन ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी अबाउट 1250 सी। सो जो किंग नरसिम्हदेव वन थे, फर्स्ट थे जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, उन्हें माना जाता है कि उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ऑल्सो कॉल्ड द सूर्य देवालय, इसे सूर्य देवालय के नाम से भी जाना जाता है। ये जो उड़ीसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है या फिर कलिंगा आर्किटेक्चर है उसकी तर्ज पे बना हुआ है और एक काफ़ी फेमस आर्ट थी कलिंगा आर्किटेक्चर, उड़ीसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इस टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस टेम्पल को, ये जो सन टेम्पल कोणार्क का, इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यूरोपियन सेलर जो 1676 के पहले आते थे वो ऐसा कहते थे कि जब दूर से वो इसे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ग्रेट, बहुत महान सा कोई बड़ा सा टावर बना हुआ है जो कि दूर से ब्लैक नज़र आता है, तो इसे ब्लैक पगोड़ा कहा जाता था। और जो जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में, जो जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में, उसे वाइट पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। सो सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा, इसे ब्लैक पगोड़ा, और जो जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में उसे वाइट पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। और इसे 1984 में एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया और ये आज भी हिंदुओं के लिए एक काफ़ी धार्मिक महत्व रखता है। और हर साल जो यहाँ पर फरवरी में चंद्रभाग मेला लगता है उसे अटेंड करने के लिए लाखों की संख्या में जो आप कह सकते हैं भक्त है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। नेक्स्ट, महाबलीपुरम टेम्पल्स। महाबलीपुरम टेम्पल्स तमिलनाडु 1984। तो महाबलीपुरम टेम्पल जो हैं ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है। 1984 में इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। इससे पहले जो महाबलीपुरम करके जगह है इसे ममल्लपुरम के नाम से भी जाना जाता था और ये इंडिया की फेमस टूरिस्ट साइट में से एक है। इसका जो एंशिएंट नेम था वो थिरुकडल मल्लई भी था। ये जो ममल्लपुरम था ये वन ऑफ द 2 मेजर पोर्ट सिटीज़, जो पल्लव डायनेस्टी थी, पल्लव किंगडम था, उन्होंने 2 मेजर पोर्ट सिटीज़ बनाई थी, उनमें से एक थी ममल्लपुरम। ये जो टाउन का नाम था, जो पल्लव किंग थे नरसिम्हवर्मन वन, जिन्हें ममल्ल के नाम से भी जाना जाता था, ऐसा कहा जाता था कि उनमें जो जोर था, कई हाथियों की ताकत उनके अंदर थी। ममल्ल मतलब होता था हाथी। तो इस तरीके से माना जाता था कि जो पल्लव किंग नरसिम्हवर्मन वन थे उनमें जो ताकत थी वो ऐसा माना जाता था कि इतनी ज़्यादा थी कि कई हाथियों का जोर उनके अंदर था। तो उन्हीं के नाम पर इस सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था। पहले इसे ममल्लपुरम कहा गया और बाद में इसे महाबलीपुरम के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में सिचुएटेड है और 1985 में इसे डेजिग्नेट किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये फेमस है क्योंकि यहाँ पर 1 हॉर्न राइनोसोर, जो कि आपको फोटो में भी दिख रहा होगा यहाँ पर वीडियो में, ये यहाँ पर इसकी जो 2/3 पॉपुलेशन है वो इसी जगह पर पाई जाती है एंड डेट्स वाई इट वॉज डेजिग्नेटेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसे 1985 में डेजिग्नेट किया गया था। इसे जो 1905 में एक रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में पहले इसको इस्टेब्लिश किया गया था और 2005 में इसके मतलब जो सेंटेनियल, जब इसके 100 साल पूरे हुए थे तब भी वहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि 1905 में जब लॉर्ड कर्जन की वाइफ इस पर्टिकुलर एरिया में गई थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों से सुना था कि यहाँ पर 1 हॉर्न राइनोसोर्स पाए जाते हैं। जब वो यहाँ गई और काफ़ी ट्रेवल करने के बाद उन्हें यहाँ पर कोई भी 1 हॉर्न राइनोसोर्स नहीं दिखा, देन शी कैम बैक वेरी एंग्री, बहुत नाराज़ हो गई थी। तब उन्होंने लॉर्ड कर्जन से कहा कि जो चीज़ वर्ल्ड में इतनी फेमस है, जिसे जाना जाता है, और वही चीज़ अगर वहाँ नहीं मिलती है, सो व्हाट इज़ द सेंस। तब लॉर्ड कर्जन ने ये जो एरिया था इसे एज अ रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में 1985। तो अभी हमने पढ़ा वहाँ पर
काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में अब हम पढ़ेंगे मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ये भी असम में सिचुएटेड है और 1985 में इसे भी डेजिग्नेट किया गया था। मानस इज फेमस फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड वाटर बफेलो। वाइल्ड वाटर बफेलो जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। काजीरंगा जो फेमस है वो 1 हॉर्न राइनासोर्स के लिए फेमस है और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वाइल्ड वाटर बफेलो के लिए फेमस है। द नेम ऑफ द पार्क इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मानस रिवर। जो मानस रिवर है उसी से इसका नाम निकला है। मानस रिवर एक मेजर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है मानस, और ये बिल्कुल इस नेशनल पार्क के बीच में से होकर गुजरती है। देयर इज़ ओनली वन फॉरेस्ट विलेज पगरंग इन द कोर ऑफ द नेशनल पार्क। ये जो मानस नेशनल पार्क है इसके बीच में सिर्फ एक ही पगरंग करके विलेज है, और जो बची हुई 56 मोर विलेजेस है वो आउटसाइड द पार्क उसे सराउंड करते हुए बसे हुए। नेक्स्ट है केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है और 1985 में इसे भी डेजिग्नेट किया गया था एज एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। केवलादेव नेशनल पार्क और केवलादेव घाना से नेशनल पार्क जो है इसे पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता था, और जो कि एक फेमस एवी फोना मतलब एवी मतलब रिलेटेड टू बर्ड एंड फोना फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा रिलेटेड टू फ्लावर्स एंड ऑल एंड फोना इज रिलेटेड टू द एनिमल्स। ठीक है, तो ये भरतपुर राजस्थान में सिचुएटेड हैं। इट होस्ट थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन। हर साल विंटर सीजन में थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो दूसरे देशों से यहाँ पर ट्रेवल करके आते हैं। ओवर 350 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर नोन टू बी रेसिडेंट, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 350 से ज़्यादा प्रजातियों की जो पक्षी हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। नेम्ड आफ्टर अ केवलादेव शिवा टेम्पल विद इन इट्स बाउंड्रीज। इसका जो नाम रखा गया है नेशनल पार्क का, यहाँ पे एक शिवा टेम्पल है जिसे केवलादेव के नाम से जाना जाता है, उनके नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। दिस एरिया वो डेजिग्नेटेड एज अ बर्ड सेंचुरी ऑन 13 मार्च 1976। इसे 13 मार्च 1976 को बर्ड सेंचुरी के रूप में डेजिग्नेट किया गया था, और इसे रामसर साइट का जो वेटलैंड कन्वेंशन है उसमें भी ऐड किया गया 1981 में। सो इट इज़ अ रामसर साइट ऑल्सो, और 1985 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। रामसर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 10th चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा 1986। तो ये जो चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो गोवा थी इट वॉज द कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज़ इंडिया। जो पोर्तुगीज़ थे वो जो हमारे देश में उन्होंने राज किया, उनकी जो कैपिटल थी वो गोवा थी। एंड दिस इज़ द नेम गिवन बाय यूनेस्को टू अ सेट ऑफ रिलीजियस मोन्यूमेंट्स लोकेटेड इन गोल्ड वेला और ओल्ड गोवा। ओल्ड गोवा में जो सिचुएटेड रिलीजियस मोन्यूमेंट्स है उनके एक सेट को, ग्रुप को ये नाम दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। इसे 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। सिटी ऑफ गोवा वॉज फाउंडेड इन द 15th सेंचुरी बाय द मुस्लिम सुल्तानेट ऑफ बीजापुर। जो बीजापुर के सुल्तान थे उन्होंने 15th सेंचुरी में गोवा सिटी को फाउंड किया था। एज अ पोर्ट ऑन द बैंक्स ऑफ द मांडोवी रिवर, मांडोवी नदी के किनारे ये शहर बसाया गया था। द सिटी वॉज टेकन इन 1510 बाय अल्फोंसो डी अल्बुरुकी ने इसे 1510 में जीत लिया था गोवा हिंदू प्राइवेटर तिमोजा की मदद से, और इसे रोम ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। दिस सिटी इज ऑल्सो नोन एज द रोम ऑफ द ईस्ट, ईस्ट का रोम। खजुराहो टेम्पल्स, जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, 1986 में इन्हें डेजिग्नेट किया गया था। अ ग्रुप ऑफ हिंदू और जैन टेम्पल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। हिंदू और जैन टेम्पल्स खजुराहो टेम्पल्स में आपको मिलेंगे। ये छतरपुर जिला जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे लोकेटेड है। टेम्पल्स आर फेमस फॉर देयर नागर स्टाइल आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे जो नागर कला थी उस कला के ऊपर ये सारे टेम्पल जो हैं ये बनाए गए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहता है कि जब भी हम कोई टेम्पल पढ़ते हैं तो वो किस स्टाइल पर, किस आर्ट के ऊपर या किस फॉर्म के ऊपर वो बनाए, डेट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो जो खजुराहो टेम्पल्स हैं ये 885 AD से 1000 AD के बीच चंदेल डायनेस्टी, जो चंदेल वंश था उनके राजाओं के द्वारा और जो उनके रूलर्स थे उनके द्वारा बनाए गए थे ये टेम्पल्स। 10th सेंचुरी भंड देवा टेम्पल इन राजस्थान है। 10th सेंचुरी में एक भंड देवा टेम्पल जो है एक 10th सेंचुरी में भंड देवा टेम्पल जो है राजस्थान में ये बनाया गया, और ये ऐसा ही माना जाता है कि खजुराहो मोन्यूमेंट जो है उन्हीं की स्टाइल में बनाया गया, और इसे कई बार लिटिल खजुराहो भी कहा जाता है। सो जो 10th सेंचुरी में भंड देवा टेम्पल राजस्थान में बनाया गया उसे लिटिल खजुराहो के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट मोन्यूमेंट्स एट हम्पी कर्नाटका 1986। सो हम्पी करके एक जगह है कर्नाटका में जहाँ पे कई सुंदर सुंदर मोन्यूमेंट्स हैं, वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं।
हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर इन द 14th सेंचुरी। विजयनगर एम्पायर जो कि साउथ का एक बहुत महान एम्पायर था, उसकी कैपिटल जो थी वो हम्पी थी। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्रियंस हम्पी वॉज ए प्रोस्परस, वेल्दी एंड ग्रैंड सिटी नियर द तुंगभद्र रिवर। और माना जाता है काफ़ी प्रोस्परस, काफ़ी समृद्ध, एक काफ़ी अमीर जो सिटी थी वो हम्पी थी उस समय पर, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पे बसी हुई है। बाई 1500 CE माना जाता है कि 1500 CE के आसपास जो मेडिवल एरा सिटी थी उस टाइम पर, तो बीजिंग के बाद हम्पी जो थी विजयनगर की, इसे वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मेडिवल एरा सिटी उस टाइम पर बोला गया था, माना गया था। एंड प्रोबेबली इंडियाज रिचेस्ट एट दैट टाइम, और उस समय पर भारत का सबसे समृद्ध शहर जो था वो हम्पी था। द विजयनगर एम्पायर वो डिफीटेड बाय अ कोलाइशन ऑफ मुस्लिम सुल्तानेट्स। तो मुस्लिम कई राजाओं ने मिलकर विजयनगर एम्पायर के ऊपर हमला किया, उन्हें हरा दिया। एंड आफ्टर डेट दे डिस्ट्रॉयड द विजयनगर एम्पायर, उसे पूरी तरीके से 1965 में वहाँ पर हमला करके उन्हें हराया। एंड आफ्टर डेट हम्पी जो थी, वहाँ के जो मोन्यूमेंट्स थे उन्हें पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया गया था। नेक्स्ट है फतेहपुर सिकरी, जो कि उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। 1986 में इसे डेजिग्नेट किया गया था एज एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो जो फतेहपुर सिकरी है, इट वॉज फाउंडेड एज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर इन 1571 बाय एम्परर अकबर, सर्विंग दिस रोल फ्रॉम 1571 टू 1585। सो इसे जो मुगल एम्पायर था उसकी कैपिटल के रूप में बनाया गया था एम्परर अकबर के द्वारा, और 1571 से 1585 तक फतेहपुर सिकरी जो थी वो मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। रीजन वॉज सेटल्ड बाय सुंग्स फॉलोइंग देयर एक्सपांशन। तो जो सुंग थे, सुंग डायनेस्टी जिसे कहा जाता है, जिसके फाउंडर थे पुष्यमित्र सुंग, उन्होंने इस रीजन को सेटल्ड किया था। इट वॉज कंट्रोल्ड बाय शिकरवा राजपूत। जो शिकरवा राजपूत थे उन लोगों ने इसे कंट्रोल किया 7 to 16 सेंचुरी तक, जब तक क्या नहीं हुआ, बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा हुआ था 1527 में, जिसमें कि बाबर ने राणा सांगा को हराया था और जीत लिया था इसे। द बैटल एंडेड द राजपूत सुप्रीमेसी। और आफ्टर दिस, जब बाबर ने 1527 में राणा सांगा को हराया, तो जो राजपूत सुप्रीमेसी थी वो ख़त्म हो गई थी, जो कि लास्ट डिकेड में इस्टेब्लिश की गई थी उनके द्वारा। और जो राजपूत थे वो एक तरीके से मुस्लिम के आंखों के नासूर बने हुए थे नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि वो उनका इतना अच्छे से उन लोगों का विरोध करते थे, उन लोगों के खिलाफ टिके रहते थे, डटे रहते थे, कि जो मुस्लिम थे, जो मुगल एम्पायर था, वो राजपूतों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। सिटी नेम टू बी नोन एज फतेहपुर सिकरी, और इसका नाम जो फतेहपुर सिकरी रखा गया, सिटी ऑफ विक्ट्री जिसे कहा जाता है। आफ्टर वॉट, जब 1573 में अकबर ने पूरा गुजरात जीत लिया था, तो अपने कैंपेन को जीतने की खुशी में, गुजरात को जीतने की खुशी में, इस सिटी का नाम फतेहपुर सिकरी रखा गया, जिसका मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट पट्टडकल। कर्नाटका में एक पट्टडकल करके जगह है जहाँ पे फेमस हिंदू एंड जैन टेम्पल्स वहाँ पे लोकेटेड हैं, तो उन्हें भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा केव जो कि महाराष्ट्र में है, 1987 में इसे डेजिग्नेट किया गया था। यहाँ पे भी कलेक्शन ऑफ केव टेम्पल्स प्रीडोमिनेंटली डेडिकेटेड टू द हिंदू गॉड शिवा। यहाँ पे कई केव टेम्पल्स सिचुएटेड हैं, और जो कि डेडिकेटेड है किसको, हिंदू गॉड शिवा को। दे आर ऑन एलिफेंटा आइलैंड। एलिफेंटा आइलैंड जो है वहाँ पर ये एलिफेंटा केव सिचुएटेड है। इसे घरापुरी भी कहा जाता है, जिसका मीनिंग होता है सिटी ऑफ केव्स। तो यहाँ पे जो है एलिफेंटा आइलैंड, उसे घरापुरी के नाम से भी जाना जाता है लिटरली, जिसका क्या मीनिंग होता है, सिटी ऑफ केव्स। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स तमिलनाडु 1987। तो जो चोला टेम्पल है, चोला डायनेस्टी जो थी, उन्होंने ये सारे टेम्पल्स बनाए थे उस समय पर तमिलनाडु में। और जो उस समय पे ये जो आर्ट मानी जाती थी, चोला आर्ट, ये सबसे समृद्ध आर्टों में गिनी जाती थी, सबसे वेल इस्टेब्लिश्ड आर्ट्स में ये गिनी जाती थी। तो 3 टेम्पल्स इसमें इंक्लूड है। फर्स्ट है बृहदीश्वरा टेम्पल जो थंजावुर में है। नेक्स्ट है बृहदीश्वरा टेम्पल जो गंगाईकोंडा चोलापुरम में है। और जो थर्ड है वो है ऐरावतेश्वरा टेम्पल जो दारासुरम में है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, 1987 में जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स थंजावुर में है, बृहदीश्वरा टेम्पल, उसे रिकॉग्नाइज किया था एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देन जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स आपका गंगाईकोंडा चोलापुरम में बृहदीश्वरा टेम्पल का है, और जो दारासुरम में ऐरावतेश्वरा का है, इसे इसमें जोड़ा गया इन 2004। नेक्स्ट है सुंदरबंस नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल 1987। तो सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वो वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, और ये लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड भी है, लार्जेस्ट
डेल्टा इन द वर्ल्ड जो है वो है सुंदरबन डेल्टा, और इसे भी रामसर साइट बनाया गया 2019 में। तो रामसर साइट पहले भी आया था, तब हमने बोला था कि आपको बाद में बताएंगे। तो जो रामसर है ये ईरान में एक जगह है जहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था 1971 में। तब ये डिसाइड किया गया था कि ये कुछ पर्टिकुलर जो वेटलैंड एरिया हैं उनके कंजर्वेशन के लिए काम करेंगे और उन्हें डेजिग्नेट करेंगे रामसर साइट्स के रूप में। तो 1971 में ईरान के रामसर करके जगह है, वहाँ पे रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था, एंड 1982 में इंडिया ने इसे साइन किया था। और प्रेजेंटली इंडिया में आज की तारीख में टोटल 64 रामसर साइट्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, और 1988 में इसे डेजिग्नेट किया गया था एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इन 1988 द साइट वॉज इंस्क्राइब्ड एज नंदा देवी नेशनल पार्क इंडिया। 1988 में इस साइट को इंस्क्राइब किया गया था, एक नंदा देवी नेशनल पार्क बोला गया था, और 2005 में इसे एक्सपांड किया गया टू इनकम्पास द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क को भी इसके अंदर ऐड कर लिया गया। एक बड़ा सा जो बफर जोन बना उसके बाद, दोनों को ऐड करने के बाद 1988 में नंदा देवी को इंस्क्राइब किया गया था। आफ्टर डेट इन 2005 वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क को भी इसमें जोड़ लिया गया, और ये जो दोनों को मिला के एक बड़ा सा बफर जोन बना था, इसे मिलाकर रिनेम्ड कर दिया गया नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स एट सांची मध्य प्रदेश 1989। तो सांची जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची करके एक टाउन है, कस्बा है, वहाँ पे सांची का स्तूप बना हुआ है, जो कि एक बहुत फेमस बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए फेमस है। इट वॉज ओरिजिनली कमीशन बाय मौर्य एम्पायर अशोक द ग्रेट इन द 3rd century BC, और इसे जो मौर्य एम्पायर अशोक थे उन्होंने बनाया था। हम सब जानते हैं कि अशोक ने जब कलिंग का वॉर लड़ा था उसमें इतना रक्तपात हुआ था, वो युद्ध इतना बड़ा चला था कि उसके बाद अशोक जो थे वो विमुख हो गए थे युद्ध वगैरह से, और उसके बाद उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया था, और बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उसे बढ़ाने के लिए उन्होंने उसके बाद बहुत सारा काम किया। एंड एट दैट टाइम अशोक ने सांची में ये बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाया था, जिसे सांची स्तूप के नाम से जाना जाता है। एंड 20th हुमायूं टॉम्ब, जो कि दिल्ली में है, 1993 में बनाया था, जिसमें हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं जिसे कहा जाता है हुमायूं टॉम्ब, और इट इज़ द टॉम्ब ऑफ मुगल एम्पायर हुमायूं इन दिल्ली। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट स्ट्रक्चर टू यूज़ रेड सैंडस्टोन एट सच ए स्केल। जो रेड सैंडस्टोन है उसका इसमें बनाने में काफ़ी बड़ी मात्रा में उपयोग किया गया था। जो हुमायूं थे ये सेकंड एम्पायर थे मुगल एम्पायर के। मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था बाबर ने, और इनका जो पहला रेन था वो रहा था 26 दिसंबर 1530 से 17 मई 1540 तक। आफ्टर डेट 1540 में शेर शाह सूरी ने इन्हें हरा कर सूरी एम्पायर इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद वापस से 1555 में इन्होंने फिर से अपनी सेना इकट्ठा करी और फिर हमला करके अपना एम्पायर वापस इस्टेब्लिश किया। और उसके बाद बहुत कम समय में इनके पास जो टाइम आप देख सकते हैं 22 जून 1555 से 27 जनवरी 1556 में हुमायूं ने जो अपना एम्पायर था उसे छोटे से इस समय में बहुत ज़्यादा बड़ा कर लिया, और अपना जो बेटे थे अकबर उनके लिए एक बहुत बड़ी लेगेसी वो छोड़कर गए थे। सो दीज आर द 20 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 20 और है वो हम अगले वीडियो में आपके लिए लाएंगे। तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही चैनल पर आते रहिए। थैंक यू सो मच।